ओम शांति। ओके, ठीक है। क्या किया भैया? कल और आज दोनों का बताओ। कल क्या किया, आज क्या किया? बढ़ा या घटा? कल कम था, आज कितना था कल? पौने 4। चीजों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी दीदी, गुड। कल मतलब मैंने चिंतन ज्यादा किया था, तो 4 घंटे प्लस 2-3 घंटे 2-3 घंटे मनन चिंतन। सुनाओ फिर तो कुछ तो बढ़िया निकला होगा। मतलब मुझे रिवाइज करी थी। मूल्य रिवीजन इज डिफरेंट थिंग, मनन चिंतन। हाँ, मतलब जो अवेक मूवी थी ना लास्ट टाइम की, अच्छा, तो क्या निकला बताओ। कुछ तो निकला होगा। जो आपने होमवर्क दिया है कि जो व्यर्थ संकल्प है वो अपवित्रता के लिए मतलब है, उसको हमें ठीक करना है। और दृढ़ता जो है उसकी कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे संकल्प अच्छे भी होते हैं, दृढ़ता की कमी रह जाती है। और उसको ठीक करना है। तो उस पे क्या वो किया? तो यही कि दृढ़ता से हर संकल्प को समझ के चलना है। ओके। बाप दादा बच्चों को परिवार के प्रति क्या बोलते हैं? बाप दादा बच्चों को परिवार के प्रति क्या बोलते हैं? पहली मुरली बस, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा किया, याद तो रहे। बाप दादा बच्चों को परिवार के प्रति बोलते हैं, देख के मत बताइए, ठीक है ना। स्नेह की दृष्टि, शुभ भावना, शुभकामना और पालना, ठीक है। रोज एक पेज रिवाइज करो। एक दिन 3 घंटे करोगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही 3 घंटे अगर 6 दिन लगा दिए, आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि अगले 6 साल तक भी आप पॉइंट भूल जाओ, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, मेहनत नहीं करो, एंजॉय करो। विकर्म विनाश करने के जो 3 तरीके हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? विकर्म विनाश करने के 3 तरीके। एक हमने बताया था, जो हमने नया बनाया अपनी लैब में। 2 बाबा ने बताए हैं। बाबा से ऊपर के महावाक्य बने। हो सकता है ऐसा, बच्चे बना सकते बाबा से ऊपर के महावाक्य। तो 2 कौन से बल है जिनसे विकर्म विनाश हो सकते हैं? योग बल, दूसरा भोग बल, और तीसरा बल हमने बताया था कौन सा? एंजॉय बल, ठीक है ना। अपने पेपर्स को एंजॉय करो। हम उसे एंजॉय नहीं करते, एंजॉयबल बना दो उसे, उसको एंजॉयबल बना दो। कब की वाणी में था? अच्छा, वो था 3/5/77 की वाणी में, 1977 की वाणी में। लंबे समय से चल रहे हैं, प्राप्ति भी हो रही है, अनुभूतियां भी हो रही हैं, और सेवाएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन थक जाते हैं चलते चलते। लेकिन कुछ पेपर ड्रामा को साक्षी मान के देखते हैं कि अब मुझे नंबर 1 बनना ही है। एंजॉय बना दिया उन्होंने पेपर्स को। ओके, ठीक है। आज कितना योग किया? वही 4 घंटे, मतलब कोई लक्ष्य था ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसे थोड़ा ही होता है, ये तो सही बात कह दी आपने। ठीक है, अच्छा, मजा आ रहा है आपको योग में? ओके, गुड, ये इम्पोर्टेंट है ना। चलो, 2 से 3, 3 से 4 तो पहुंचे। अब 4 तक कांस्टेंट रखना जब तक आप यहाँ हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जी माता जी, गुड। लिखा कुछ? ऐसे ही तो चाहिए बस, बढ़िया बढ़िया तो सब लिख रहे हैं, खराब वाला चाहिए। हमारे यहाँ क्या सबसे बड़ी, बच्चों को सबसे गिराने के निमित्त क्या बने? ठीक है, बच्चों को डिसहार्टेंड करने के निमित्त, बच्चों को नालायक बनाने के निमित्त क्या बने? नंबर 90 ही चाहिए, 100 ही चाहिए, ठीक है ना, इससे कम चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ नंबर चाहिए ही नहीं। जो 00 वाला कर सकता हो 100 वाला नहीं कर सकता। बस सोचने का तरीका, क्योंकि हम नंबर पे डिपेंड करा रहे हैं लोगों को। अच्छी क्लास होनी चाहिए, लोगों को प्रभावित,
मूल्यों के बड़े बड़े शब्द होने चाहिए। फॉलो मम्मा बाबा, फॉलो मम्मा, फरिश्ता स्वरूप स्थिति, कर्मातीत अवस्था। 90, 80 और एटलीस्ट गारंटी लेके 75% से जाके पूछ लो, अगर इनकी डेफिनेशन भी बताओ उन्हें। और तालियां 75% ही बजाते हैं। बहुत बढ़िया क्लास, बहुत बढ़िया क्लास। समझ में आ रहा है तुम्हारी कुछ? तो अगर ज्ञान में बढ़ना, शिव भगवान हुआ ज्ञान में बढ़ना अर्थात दूसरों को बढ़ाना। ज्ञान में बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बढ़िया बढ़िया क्लास करा रहे हो और लोग तालियां बजा रहे हैं। ठीक है, मदारी का खेल थोड़ा ही हो रहा है। सक्षम तो बनाओ, तुम्हारा परिवार है, सक्षम तो बनाओ। उन्हें कम से कम इतना तो स्टैंड दे दो कि वो कम से कम ये कह सके हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। नहीं तो सत्संग ही है, सत्संग बना रखा है। ठीक है, तो ये जो आप लिख रहे हो इस पे संशय नहीं करना, इस पे संशय नहीं करना। ये विकर्म है, ये चली तो है। आपने कितने पॉइंट लिखे हैं? आपने कितने पॉइंट लिखे हैं? कितने लिखे हैं टोटल बताओ? अराउंड 10, 5 पूरे ज्ञान सरोवर में चले जाओ। अभी 1000 लोग हैं, अगर 900 लोगों ने भी 5 पॉइंट लिखे हो, हम अपने अस्तित्व को ही तो नहीं पहचान रहे। जाओ और घूम के देख के आओ। अगर 900 लोगों ने 5 पॉइंट लिख ले हो, ज्ञान सरोवर छोड़ दूंगा। और 100 भी मैं इसलिए कह रहा हूं अपने को सेफ रख के, क्योंकि ज्ञान सरोवर छोड़ना नहीं है। नहीं तो ये परसेंटेज कम से कम 950 होगी। 950 लोगों से आप आगे हो, 90% ब्राह्मणों से आज आगे हो आप मधुबन में। और इसकी गारंटी दे सकता हूं मैं लिख के। क्यों अपने पे निश्चय नहीं होता आप लोगों को? ये 5 पॉइंट निकालने ही तो भारी। ठीक है ना? ब्राह्मण जीवन का सबसे पहला कर्तव्य जो है वो यही है, स्वयं पे निश्चय। आत्मनिश्चय द्वारा संपूर्ण पावनता को सामने रखने वाले ही योगी हैं। 3 दिन पहले का वरदान था, स्लोगन था, स्लोगन समझे? तो इनको 5 से 6 करो, 6 से 7 करो, 7 से 8 करो, 8 से 9 करो। जब से आ रहे हैं तब से कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुई है ना, बस। तो यही प्रोसेस है। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। नहीं तो 10 चैप्टर तो 10 क्या 1 महीने में याद हो सकते हैं ना, लेकिन 1 साल का क्यों दिया जाता है बच्चे को टाइम? आराम आराम से करो, आराम आराम से, मतलब उसको मजा लेने। ठीक है? और कीरत की कितना तुसी हैं? योग कितना है? कितना? 5.5 कितना? योग लग गया सी तेरा हैं? की क्या की कहंदा सी बाबा तेनू? मैं सही बोल रहा सी, पंजाबी में सही बोल रहा सी नहीं? अच्छा, की गल दसिया बाबा तेनू? शिव बाबा को याद करना है? बाबा खुद कह रहा है मुझे याद करना है। संतुष्ट आत्मा रहना है। ओके गुड, चलो कुछ तो याद है। अच्छा ठीक है। वहां ऑस्ट्रेलिया में तो अगर टीचर कुछ कहती होगी पंजाबी में बोल देती होगी ना, तेनू देख लेंगी। ओके जो ठीक है। तो आज बाबा ने विशेष, बाबा ने कहा था बाप आकर तुम्हें अपना बनाते हैं, बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघ्न डालती है। हम रखना चाहते हैं, हमारी भावना है, हम सब कुछ जान गए, एकदम मुंह फिरा देती है। 21 जन्मों का सुख देने वाले बाप से फारकती दिला देती है। तो अब टॉपिक ये बनाया था कि बाप से प्रीत रखने में माया बहुत विघ्न डालती है। क्यों बताओ, किसने लिखा है? बाप से प्रीत रखने में माया बहुत विघ्न डालती है, क्यों लिखा है? हाँ, कहाँ? वो नहीं चाहिए। अगर लगातार 15 पॉइंट बता सकते हो तो फिर बढ़िया, फिर बोलो। वो लिखा नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है। चलो ठीक है, जो भी पॉइंट आप बताओगे वो हमने कभी सुने ना हो, बोलो। इसे कहते हैं लिखना। पहला पॉइंट तो बता दो, तो फिर दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज नॉलेज?
समथिंग वेरी न्यू, ठीक है। और वो आएगी चिंतन से, चिंतन आएगा मंथन से, मंथन आएगा मेहनत से। मेहनत किसके साथ? समुद्र में के, वो भी डूब के। वो भी कौन से पर्वत को सामने रखा था? कौन सा पर्वत था भाई वो? विंध्याचल पर्वत। कौन सा सांप था? कौन सा सांप था समुद्र मंथन में? शेषनाग। बस एक याद है शास्त्रों में शेषनाग, वासुकी, ठीक है। शेषनाग को शेषनाग क्यों कहते हैं पता है? पता है शेषनाग को शेषनाग क्यों कहते हैं? ठीक है, पूरा चक्र जब पूरा हो जाता है तो पूरे ब्रह्मांड, और मतलब पूरा ब्रह्मांड जब हो जाता है तो उसके बाद जो कुछ शेष बचता है तो वो होता है ये नाग, शेषनाग, इसको बोलते हैं शेष। मतलब सब कुछ खत्म होके जो बचता है शेषनाग, ऐसी कुछ कहानी है। चलो अच्छा, तो क्या था? हाँ, तो हम कह रहे थे नॉलेज की बात, ठीक है हर्षा दीदी। तो आज कुछ भी नहीं लिखा? हाँ, जो लिखा है वो बताओ। हम बाहरी मुखी हो जाते हैं, अंतर्मुखता हमारी खत्म हो जाती है, बाप के प्रति निश्चय कम हो जाता है। हाँ बाबा ने जो हमें ठीक है, ये भी पढ़ो भाई। सरेसर जन्म सुना हुआ है? सुना हुआ है। नेक्स्ट और लिखा हुआ में, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ नहीं कोशिश करो, ठीक है। और ये था कि हम अंतर्मुखी, अंतर्मुखता हो गया। नेक्स्ट बाह्यमुखी हो गया। नेक्स्ट और बाबा ने जो हमें मतलब इतना नशा चढ़ाया, और नशा चढ़ा है, वो भूल जाते हैं, भूल जाते कि हमें क्या मिलने वाला है, विश्व की बादशाही। गुड, ठीक है। तो ये चारों चीजें थी, बढ़िया पॉइंट है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा और नया हो सकता था। हाँ जी, डरो नहीं सब ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है, आप डरो नहीं। माया हमारा पेपर लेती है, चेक करती है। वाह, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है भाई। तुम्हारी प्रीत कार है, तुम बहुत कर रहे हो, ठीक है। वो था ना लैला मजनू वाली कहानी, तो लैला ने मजनू को पिटवा दिया, मतलब पिटवाया तो नहीं, मतलब वो गया होगा चक्कर वक्कर मारने, तो उसके साथ वालों ने मार दिया उसके। तो मजनू उसी के इंतजार में महल के बाहर बैठा रहता था। किसी ने आगे बताया भाई वो मजनू अंकल वहां बैठे हैं, वो खाया पिया नहीं कुछ, तो खाया पिया नहीं, तो लैला को लगा कि भाई ये तो बड़ी सीरियस बात हो गई। तो लैला क्या करती थी, अपने एक उसको मेड को, अपने सेवक को कहती थी भाई और मजनू ने खाना वाना नहीं खाया, वो मेरे इंतजार में और मुझे यहाँ बंद कर रखा है, तुम उसको जाके हल्दी का दूध दिया, उसको बहुत पिटाई हुई है। उसने कहा जी ठीक है। तो वो कहते तुम पहचानते हो? ये कि नहीं। तो उसने कहा कि फिर कैसे? ये कि जी मैं पूछ लूंगा किसी से भाई। तो वो गया, उसने कहा कि दूध, हल्दी का दूध लेके गया। उसने कहा कि भाई मजनू आप हो? उसने कहा जी हाँ मैं मजनू। उसने कहा भाई ये लैला जी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, हल्दी का दूध है, इसमें बादाम वादाम पड़े हुए। तो उन्होंने कहा थैंक यू। उसने पी के गिलास जुगा तो दिया, ये कि भैया ठीक है। तो लैला ने कहा कि भाई कुछ कहा नहीं मजनू ने? उसने कहा जी नहीं कुछ नहीं कहा। फिर नेक्स्ट डे ऐसे गए, तो ऐसे 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। लैला ने कहा भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, यहाँ रोज हल्दी का दूध भेज रहे, मैं अपने बादाम इसको पिला रही हूँ कि इसकी पिटाई हुई है। उसने कहा कि भाई, उसने कहा कि ये पूछना कि भाई लैला के लिए कोई संदेश है? तो वो गया हल्दी का दूध लेके। उसने कहा भाई ये दूध भेजा लैला जी ने, वो इंतजार में बैठा ही था, उसने पी लिया। उसने कहा कि भाई लैला जी ने कोई संदेश मंगाया आपने लिए? देखिए कि वो लैला वाला मजनू वो है, मैं दूध पीने वाला मजनू हूँ। ठीक है, तो जैसे कहा ना कुर्बानी, तो कुर्बानी वो मजनू दे रहा है, दूध कोई और पी रहा है। तो जो प्यार है, जो प्रीत है, वो क्या मांगती है? कुर्बानी मांगती है, ठीक है। नहीं तो अल्टीमेटली भाई जब पिटाई होगी जा सकता था ना, लेकिन गया नहीं, वहीं रहा, तो उसे कहते हैं मोहब्बत। तो यहाँ पर भी जब पेपर आए, जब परिस्थिति आए, ठीक है, हर दिन कोई ना कोई नई हमारे सामने चैलेंज है, कभी पेपर से, परिस्थितियों से, आसपास की चीजों से, और उन चीजों में हम अपने आप को डिटर्मिनेट करके सामने खड़े हैं कि नहीं मुझे अपनी प्रीत का सबूत देना है, तो उसे कहते हैं सच्ची प्रीत। अब वो कुर्बानी जो है वो नहीं दे पाते,
तो फिर क्या करती है माया? दूध पीती रहती है। ठीक है, हमें लगता, हमारी लैला सोच रही है कि भाई मोहब्बत रोज जा रही है, भाई मुरली भी जा रही है, अमृत वेला भी जा रहा है। इधर सोच रहे हैं कि बाबा मदद नहीं कर रहा। मजनू तो यही सोच रहा है, मैं लैला ने पिटवा भी दिया, याद भी नहीं कर रही। उसको थोड़ा ही पता है लैला रोज बादाम का दूध भेज रही है। उसके लिए तो आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा ना। तो कुर्बानी। ओके, और बहुत बढ़िया। ये बाबा की एडवांस कॉपी है माता जी। ठीक है, बाबा कहता है भाई हमारा पार्ट है, माया का भी पार्ट है। वेरी गुड। नहीं, ये बाबा ने बोला है, अच्छा है कि ये भी ड्रामा में एक पार्ट है। ओके, और हाँ, मतलब ड्रामा का ज्ञान है। जैसे दीदी ने बताया, एग्जैक्ट वर्ड थे वो कि भाई पहचान नहीं है हमें रियली में, तो वो अस्तित्व की पहचान नहीं है ना भाई। सही में रावण नहीं होता तो राम का क्या पार्ट होता? बहुत बढ़िया। अच्छा, और कुछ? बढ़िया। बाकी तो हो गए। अच्छा, नहीं ये ठीक है कि अगर रावण नहीं होता तो हमें पहचान कैसे हो कि हमारा प्रीत कितनी है। और जब तक हमें राम की, जैसे मैंने इसमें एक पॉइंट लिखा है कि अगर बाप दादा से प्रीत रखने में माया विघ्न इसलिए डालती क्योंकि हमने प्रीतम को पहचाना नहीं है। अगर उस प्रीतम को पहचान जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई हमसे छुड़वा दे। जैसे अपने मम्मी पापा से बच्चों को कोई अलग कर सकता है? नहीं कर सकता। ब्राह्मणों को मधुबन से अलग कर सकते हैं? जिन ब्राह्मणों के लिए कहीं किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति आती है, कई बार दीदी नहीं मिलती, कई बार लेटर नहीं मिलता, कई बार छुप छुपा के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके आ ही जाते हैं। अभी हमारा एक भाई है, तो उसको बहुत दिनों से आने नहीं दे रहे थे, तो इस बार भी उसका कैंसिल था। तो उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने शरीर छोड़ा, तो उनको कोई मिल नहीं रहा, तो उसने कहा कि मैं ये अस्थि हरिद्वार बहा के आ सकता हूँ अगर आप जाने दे तो हरिद्वार जाना माना 7-8 दिन। तो एक दिन में उधर से फ्लाइट लेके गया, तुरंत इधर मधुबन आ गया, करके बाबा मिलन वापस चला गया। तो एक से एक युक्तियां हैं, मतलब ऐसे ऐसे कुर्बान जाने वाले बच्चे हैं कि जो इस तरीके की युक्तियां निकाल के आते हैं। राइट, तो ये पहचान ही तो है ना भाई। कोई मधुबन में आना, कोई हमें तो लगता है हम इतने आराम से आके बैठ जाते हैं, लेकिन प्रीत खींचती है। दूसरी बात, बिना तपस्या के कोई भी मधुबन में घुस नहीं सकता। बिना तपस्या के कोई भी ब्राह्मण मधुबन आ नहीं सकता। ऐसे कई बार आ जाते हैं ना भाई, ये नए आ नहीं रहे हैं, ये देख के जा रहे हैं। इन वाइब्रेशंस की वैल्यू, यहाँ बैठ के योग लगाना और फिर यहाँ बैठ के प्राप्ति कर लेना, वो तो बहुत ही ऊंची बात है। अच्छा, तो प्रीतम को पहचाना नहीं है। प्रीतम को पहचाना नहीं है तो क्या होता है फिर? माया क्या करती है? विघ्न डालती है। ठीक है, वो कहानी है ना कि एक धोबी को एक हीरा मिल गया उस पे नदी के किनारे। तो धोबी ने क्या किया कि धोबी का कोई घर में था नहीं, तो उसका गधा ही था। तो उस गधे को वो सबसे ज्यादा प्यार करता था भाई, वो उसकी अर्निंग का मेन सोर्स था। तो उसने कहा भाई मेरी तो बहुत प्यारी चीज है ये गधा। तो उसने क्या किया, उसमें छेद करके गले में टांग दिया गधे के। सामने से सुनार आ रहा था, तो सुनार ने देख लिया भाई वो तो हीरा है। लेकिन वो तुरंत, ये भी हमारा माइंड बहुत तेज चलता है, उसने ये भी पहचान लिया कि भाई इसको पहचाननी है इस चीज की, तभी तो गधे के गले में बैठा हूं। उसने कहा ये क्या पत्थर लटकाया हुआ है? मतलब उसने ऐसे प्रिटेंड करा कि उसको नहीं पता ये क्या है और ये बहुत सिंपल सी चीज है। तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं है, नदी के किनारे मिला था। तो उसने कहा कि अच्छा। तो उसने कहा कि मैं वैसे भी जा रहा हूँ एक फंक्शन में, मुझे चाहिए, आप मुझे दे दो। तो उसने कहा ले लो, आप ले लो। उसने कहा कि भाई 200 रुपए का है। धोबी ने कहा, उसने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत महंगा है, मैं तो 150 दूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, उसने कहा मैं 100 दूंगा। उसने कहा नहीं मैं तो 200 ही दूंगा। उसने कहा चलो मैं 150 दे दूंगा। उसने कहा नहीं। तो वो भी चल दिया, ये भी चल दिया। तो अब सोनार ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो पीछे से आवाज देगा, तो बार बार ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहा है, बार बार ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहा है। तो थोड़ी दूर पे जाके उसकी क्यूरियोसिटी पूरी पीक पे पहुंच गई और उसने एकदम मुड़ के देख लिया कि ये मुझे बुला क्यों नहीं रहा। तो इतने में देखा गधे के गले में है ही नहीं वो पत्थर। उसने कहा कि कहाँ गया?
तो उसने कहा भाई उसने 200 रुपए दे दिए, दूसरे वाले व्यक्ति ने उसे दे दिया। तो उसने कहा अरे तुम पागल हो, वो 2 लाख रुपए का हीरा था। ये कहे कि मैं तो अभी भी 50 रुपए फायदे में हूं, 2 लाख का नुकसान तुम्हारा हुआ है, ठीक है ना, मैं तो अभी भी 50 फायदे में हूं, 2 लाख का नुकसान तुम्हारा हुआ है। तो जिनको पहचान है, प्रीत जिनको है, उनकी रियल वैल्यू है ना, मधुबन को की रियल वैल्यू किसको है, जिसको पहचान है। तो प्रीतम की पहचान करनी पड़ेगी, वो किस तरीके से हमें सस्टेन कर रहा है। दूसरा है कि प्रीतम को पहचान लिया पर प्रीत को नहीं पहचाना, भगवान को जान लिया, प्रीतम को पहचान लिया, भगवान ही हमारा एक है, भगवान संगम युग पे आया है, भगवान हमें ये दे रहा है वो दे रहा है, प्रीत को नहीं पहचाना। तो जैसे माता जी ने कहा प्रीत, ठीक है ना, वो संदीप भाई आया, आज आए नहीं, संदीप भाई मैंने कि उनका एक फेवरेट डायलॉग है, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, हमेशा बोलता है संदीप भाई जब कुमारों से मिलता है। तो प्रीत कुर्बानी मांगती है, सेक्रीफाइस मांगती है, तो वो जो सेक्रीफाइस है वो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप जाए और सामने वाला प्रीतम नहीं, चाहे वो लौकिक में है चाहे अलौकिक में है, कई बार झुक के, कई बार रुक के, कई बार किसी भी तरीके से। तो अगर प्रीतम को पहचान लिया है कि हाँ भाई बंदा अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन उसकी प्रीत को नहीं पहचाना, वो कितना डेडिकेटेड है तुम्हारे लिए। बाबा ने कितनी बार बोला है कि भाई रोज कौन आता है, संडे, पिछले अव्यक्त मिलन में ही था ना दीदी, आपको याद होगा, पिछले अव्यक्त मिलन में था ना ये, बाबा कितनी दूर से आता है। हाँ, जो आपने रिवाइज करी मुरली, था उसमें, हाँ था कि नहीं था? ठीक है, इसीलिए 1 पेज 1 डे, हाफ पेज 1 डे। मेरे याद है आखिरी पैराग्राफ, डबल विदेशियों से मुलाकात, ठीक है, ये कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से आया है, बाप कितना प्यार करता है तुम्हें, कितनी दूर से आया है। और मैंने 2 दिन से मुरली रिवाइज नहीं करी, ठीक है। 1 पेज 1 डे सबसे इफेक्टिव तरीका है। और जितनी ज्यादा मुरली दिमाग में है, तुम्हें कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं कि व्यर्थ क्या है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं योग कैसे लगेगा, करके देखो, ठीक है। तो प्रीतम को पहचान लिया पर प्रीत को नहीं पहचाना। किस तरीके से दिन रात बाबा हम पे मेहनत कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली पूरी हुई, फिर साकार शुरू हो गई, साकार पूरी हुई, फिर भोग आ गया, भोग शुरू हुआ, फिर भट्टी आ गई, भट्टी शुरू हुआ, फिर सेंटर आ गया, फिर कोई सेवा आ गई। कितना इंडल्ज कर रखा है छोटी छोटी चीजों में, अगर करने वाला हो तो। अच्छा, आप लोगों ने लिखा है? हाँ भैया ने लिखा है, बोलो। माया मजबूत बनाने के लिए आती है कि भाई अपने प्रीतम से और प्यार करो। हाँ, और वीकनेस लिए डालती है ताकि आपका रिलेशन बाबा से टूटे। ओके, मैंने लिखा है इसमें कि प्रीतम को भी पहचान लिया है, प्रीत को भी पहचान लिया है, अपने को नहीं पहचानते हैं, समझे? इसलिए माया विघ्न डालती है, अपने को पहचानते नहीं। कहा वो महलों की राजकुमारी, कहा मैं गंगू तेली, मैं कैसे प्यार करूं, ठीक है। अरे कर तो सही, वो अकेली संतान है, शिव बाबा अकेला है ना, अगर तुम प्यार करोगे उसकी सारी राजाई तुम्हारी है। लेकिन अपने 5 पॉइंट पे निश्चय ही नहीं है, जबकि ये पीछे देख ही नहीं रहे हैं कि 90% लोगों ने आज वो 5 पॉइंट भी नहीं लिखे। तो ऐसा हो नहीं सकता, आप गारंटी देख लो, जैसे दीदी ने लिखा है ना, प्लस मी हूं, मैं भी उसमें हूं। आप में से किस किस ने आज कल की है दीदी, आज की है? आप क्या लिख रहे हो, कहाँ हो आप? हाँ, क्या बताया, बताओ। अच्छा, किसने बताया? वो ठीक है, 5 पॉइंट तो दीदी ने जैसे मुरली रिवाइज कर, ठीक है। तो अपने अस्तित्व को, प्रीतम को पहचान लिया, प्रीत को पहचान लिया, अपने को नहीं पहचाना। जाओ जाके पूछो, दीदी आप जाके पूछना कल ऐसे ही, कि वो जो रिक्वेस्टिंग वे में पूछना, कल पूछ के आना 2-3 लोगों से, कम से कम 10 लोगों से पूछ के आना, उससे परसेंटेज निकाल लेंगे कि माता जी आप पे पिछले अव्यक्त मिलन की मुरली है, मुझे चाहिए, आपने रिवाइज करी? मेरी हुई नहीं है अभी तक।
10 से पूछना। अगर 10 में से एक ने भी आंसर यस बोल दिया हो, एक ने भी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। हाँ तो पूछना दीदी, एक बार ट्राई करना, रिक्वेस्टिंग वे में ही पूछना। मुरली रिवाइज करी, नहीं आएगा आंसर। आप में से किसने पिछले 5 दिन में अव्यक्त मुरली रिवाइज नहीं की, या की? जिसने रिवाइज की, बाप दादा मिलन की मुरली किसने रिवाइज करी पिछले 5 दिन में, मुझे छोड़ के? एक ने भी नहीं। प्रीतम को पहचानते हैं, प्रीत को पहचानते हैं, स्वयं को नहीं पहचानते। फिर हमें लगता है अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो कुछ कर ही ना। इतने छोटे छोटे से स्टेप्स हैं 90% से आगे निकलने के लिए। आज बाबा ने कहा ना, रावण क्या है, राम क्या है, व्हाट इज राम? कभी तो बोला होगा राम। राम क्या है, राम का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, और कुछ बताओ। ठीक है ना, राम, र आम, राम। तो राम का मतलब है रम, ठीक है ना, रा अम। तो उसको मतलब वैसे बोलते हैं कि रम हलंत लगा के, और घम, रम माना निहित, घम माना ब्रह्मांड। तो पूरे ब्रह्मांड में जो निहित है उसे क्या कहते हैं? राम। ठीक है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में। तो बाबा आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानने वाला है, इज इक्वल्स टू राम। फिर बोलते हैं रा अ म। रा हमारी जो वर्णमाला है उसका 27वां वर्ड है, अ दूसरा वर्ड है, म 25वां वर्ड है। तो 27 + 2 + 25 कितना हुआ? 54। तो राम राम करते हैं तो 54 + 54 कितना हुआ? 108। तो मतलब राम राम कहना मतलब मैंने 108 बार अपना जप कर लिया, समझे? तो ये मीनिंग है। ये उसमें एक वो दिया गया है स्लोगन, रमनते योगिन अस्मिन स राम उच्चयते। ठीक है, कि मतलब जो रमता योगी हैं, जो सबसे प्रकांड योगी हैं, ठीक है, वो जिस चीज का उच्चारण करते हैं राम राम, ठीक है ना, उस शून्य को राम कहते हैं। तो हम जानते ही नहीं, हमें एक ही राम पता है। ठीक है ना, जिन्होंने सबसे पहले विदेश यात्रा की थी, नहीं उससे पहले तो हनुमान जी ने की थी। ठीक है, श्रीलंका गए थे ना हनुमान जी सबसे पहले, उसके बाद फिर राम जी गए थे, लेकिन राम जी बिना वीजा के गए थे, है ना। ओके, तो राम का अर्थ क्या है? तो अपने को जानते, प्रीतम को जान, वैसे तो जानते नहीं है, तो जैसे बात करी, पहले प्रीतम को जानना, फिर प्रीत को जानना, फिर स्वयं को जानना। ठीक है, अच्छा। फिर जो प्रीतम गिफ्ट देता है उस गिफ्ट की संभाल नहीं करते, इसलिए माया विघ्न डालती है। भाई गिफ्ट सामने रहता है, आपने देखा होगा, मतलब जो नए नए भाई बहने होते हैं, तो अगर वो होते, उनके गिफ्ट सामने रहते हैं, मूवीज में दिखाते हैं ना, और उसको देख देख के खुश होते रहते, खुश होते रहते, खुश होते रहते। हम अपने गिफ्ट सामने ही नहीं रखते। बाबा ने कौन कौन से गिफ्ट दिए हैं? बाबा ने कौन कौन से गिफ्ट दिए हमें? डेली कौन कौन से गिफ्ट है? मुरली का गिफ्ट सामने नहीं रखते। अमृत वेला का गिफ्ट, उसकी अमृत वेला कितना बढ़िया तरीका है 3-4 हिस्सों में डिवाइड करके करने का। ट्रैफिक कंट्रोल, दिन में 5 बार कौन, 9 बार कौन बुलाता अपने पास, भाई आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो गिफ्ट को संभाल के नहीं रखते। अब गिफ्ट को संभाल के नहीं रखते, इसलिए माया विघ्न डालती है। याद ही नहीं है तो माया विघ्न डालती है। ठीक है, फिर मिलने के टाइम पे नहीं पहुंचते, पहुंचते हैं तो आगे पीछे। ठीक है, पति पत्नी को या पत्नी पति को, पत्नी पति को या पति पत्नी को वेट करा दे तो दोनों में क्या होगा? महाभारत होता है कि नहीं होता? इसी तरीके से हम, शिव बाबा हमारा क्या है? साजन है। तो उसको क्या करना है? प्रॉपर टाइम पे मिलने जा रहे हैं झूमते हुए। और मीटिंग के टाइम से पहले कौन उठ के आता है भाई? ठीक है, प्रीतम के साथ अगर हम बैठे हैं तो फिर तो ऐसा लगता है टाइम खत्म ही ना हो, टाइम छोटा पड़ रहा है। यहाँ पहले ही देख ले थे, 7:30 बजे नहीं, आज बहुत लंबा हो रहा है, 4:45 का ट्रैफिक कंट्रोल नहीं बजा अभी। फिर कभी इधर को घूमेंगे, कभी इधर को घूमेंगे, कभी इधर देखेंगे, कभी इधर देखेंगे। तो क्या होता है
कि जो टाइम है उस पे टाइम पे पहुंचना है, टाइम से पहले पहुंचना है। शिव बाबा कहे आके, अरे इतनी जल्दी? शिव बाबा कहे, फिर बाबा कह रहा है 4:45 हो गए भाई, जाओ, आपका मन कर रहा है, नहीं आज नहीं, आज बैठे रहो। तो यह टाइम पे पहुंचते नहीं है, यह टाइम से पहले आ जाते हैं, इसलिए माया विघ्न डालती है। प्रॉपर टाइमिंग ध्यान रखनी अपनी मीटिंग्स की। फिर प्रॉपर ड्रेस। भाई आप इतनी बड़ी सभा में जा रहे हो जहां पर सुप्रीम, ठीक है, प्रीतम मिलने आ रहा है, प्रॉपर ड्रेस ही नहीं है, ठीक है। हमेशा अमृत वेला की, मतलब मेरा तो ऐसा मानना है, बाकी हर जगह पॉसिबल नहीं होता, अमृत वेला की अपनी विशेष ड्रेस होनी चाहिए एक अलग से, ठीक है। रात को सोते वक्त जो कपड़े पहनते कम से कम वो तो ना हो, हाँ, उसके, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस होते हैं एटलीस्ट। जैसे हम भाई लोग हैं तो 2-3, जैसे हम जानते हैं, फ्रेश, चाहे लोवर है चाहे कुछ भी है, जैकेट है, वो अलग ही रख रखी है, अलग ही होनी चाहिए बस। अच्छा, तो प्रॉपर ड्रेस, तो ये ड्रेस एक तो ये हो गई स्थूल, ये तो छोड़ दो। दूसरी प्रॉपर ड्रेस, आत्मा की स्थिति क्या है? सुबह उठे बस उठ के सीधे बाबा के रूम में जाना, ये वाली प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। कल रात को चार्ट दे के वो स्थिति बना के सोए हो, ताकि उठ के उस प्रॉपर आत्माभिमानी ड्रेस में या देही अभिमानी ड्रेस में, फरिश्ता ड्रेस में जाते हुए मिले, तो बाबा देखे भाई इतनी सुंदर ड्रेस पहन के कौन आ रहा है, ठीक है। फिर समय की बात वैसे तो हो गई है, लेकिन एक विशेष संगम युग के समय को नहीं पहचाना है कि मोहब्बत करने का यही टाइम है। बड़े हो गए तो फिर शादी हो जाएगी, फिर ना वो मोहब्बत रहेगी ना वो समय रहेगा, कहते हैं ना। तो अब ये समय है, पुरुषोत्तम संगम युगी समय है, जिसमें पूरा 100% दे के 84 जन्मों का भाग्य लिया जा सकता है। शिव भगवान वाचे, हाँ, वहां जाके योग करने, जिस समय से उठते हैं उसी समय से, जैसे बाबा ने कहा है गुड मॉर्निंग करनी चाहिए बाबा को। और फिर कोई ना कोई विशेष प्रैक्टिस में, जैसे भैया कह रहे, कोई ना कोई विशेष प्रैक्टिस में वहां तक जाए। बाबा ने एक मुरली में कहा है, मुझे प्रॉपर शब्द याद नहीं आ रहे, अभी अभी रिसेंट का है, हमने बहुत बार रिवाइज किए हैं, जो रोज सुबह उठ के बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं वो माला में आएंगे, कुछ इस तरीके के शब्द है। कल मिलेंगे तो आपसे शेयर करूंगा। मैंने डायरी में लिखे होंगे फ्रंट में, मैं लिख लेता हूँ, ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, मतलब प्रैक्टिस ऐसे करनी है, पोजीशन में होके जाओ। ऐसा नहीं है कि वो बहुत, मतलब है तो हमारा प्रीतम बहुत ऊंचा है, लेकिन उसी तरीके से मैं अपनी सीट भी, उसने मुझे चुना है, तो ऐसा नहीं है कि विशेषता तो 800 करोड़ आत्माओं में भी हो सकती थी, मेरा ही चयन क्यों हुआ है, मैं ही क्यों मधुबन में हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ओके, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे। किसी और को कुछ शेयर करना है? और कुछ नहीं? ठीक है।